ये उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। मेरे गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था, इसलिए मैं शहर में रह के पढ़ा करता था। मैं वहाँ एक रूम लेकर रहता था और हर शनिवार को अपना स्कूल ख़त्म करके अपने गांव चला जाता था। संडे को वहीं पर रहता, मंडे को सुबह वापस आके मैं स्कूल चला जाया करता था। मेरा गांव शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए मैं साइकिल पर ही आना जाना कर लेता था। एक दिन की बात है, शनिवार को मैं अपना स्कूल ख़त्म करके अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने लगा। सोचा आराम से शाम तक अपने गांव चला जाऊंगा, पर समय का तो पता ही नहीं चला। मैं देर तक क्रिकेट खेलने लगा। मेरे दोस्त ने कहा कि आज मेरे घर पर रुक जाना, हम दोनों बहुत मज़े करेंगे। मैंने भी सोचा एक दिन है यहीं रुक जाता हूँ, घर तो हर शनिवार चला ही जाता हूँ, आज यहीं रुक के मज़े करेंगे। मैंने भी निर्णय ले लिया रुकने का, पर अभी भी मन में घर जाने के लिए कुछ शंका थी, क्योंकि मैंने किसी को घर पर बताया नहीं था कि आज मैं नहीं जाऊंगा। शायद वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, और उस समय मोबाइल तो था नहीं कि मैं कुछ बता पाता। रात होने पर मुझे घर की याद आने लगी, मुझे घर जाने की इच्छा होने लगी। तो मैंने अपने दोस्त से झूठ बोला कि मैं अपने रूम वापस जा रहा हूँ। उसने बहुत रोकने की कोशिश की, पर मेरा मन माना नहीं। मैं जिद करने लगा। उसने भी मेरी ज़िद को देख के मुझे घर जाने की इजाज़त दे दी, पर मैं अपने रूम ना जाके अपने गांव जाने की सोचा और साइकिल में ही रात में गांव की ओर निकल गया। मेरे घर वाले हमेशा मुझे रात में आने से मना करते थे, पर आज तो मैं रात में ही घर जा रहा था। घर जाने का निर्णय लेने में मैंने बहुत देर कर दी थी, इसलिए आज तो कुछ ज़्यादा ही देर हो चुका था। रास्ते में 2-3 और गाँव आते हैं, तो मैंने सोचा कि कोई परेशानी तो होगी नहीं। उनमें से एक गांव था जहां एक शॉर्टकट रास्ता था जो बस्ती से ना होकर बस्ती के बाहर ही जाता था, जिससे 2 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती थी। तो मैंने सोचा कि घर तो जल्दी पहुंचना है, तो मैं शॉर्टकट की तरफ चला गया। वहां रास्ते में एक तालाब पड़ता था जहां बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। उस जगह को लेकर अक्सर ही लोग भूत प्रेत वाली कहानी सुनाया करते थे। जैसे ही मैं उस ओर जाने लगा, मुझे याद आया कि ये रास्ता रात में जाने के लिए ठीक नहीं है। मेरे पिताजी ने भी वहाँ की कहानियाँ सुनाई हुई थी। मैंने सोचा ये रास्ता तो बस थोड़ी दूर ही है, और मैंने आगे जाने का फ़ैसला ले लिया। जैसे जैसे मैं आगे जाने लगा, मेरी घबराहट और ज़्यादा बढ़ने लगी। दिल की धड़कनें ऐसा लग रहा था मानो कान में सुनाई दे रही है। वो बहुत ही सुनसान रास्ता था और मेरे पसीने छूटने लगे, हाथ पाँव काँपने लगे, बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। मैंने दूर में किसी को जाते हुए देखा। मैंने सोचा कि गांव वाले ही होंगे, वो ही कभी कभी ऐसे रात को निकल जाया करते थे। जैसे जैसे मैं उसके करीब जाने लगा, मैंने देखा कि वो जाके किसी एक पेड़ के नीचे बैठ गया है। मैंने सोचा ये कौन है जो इतनी रात को इतनी पेड़ के नीचे बैठ गया है। मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा, मैं बहुत ज़्यादा डरने लग गया था। और वो इंसान एक मोड़ के पास सर नीचे करके बैठ गया। जब और करीब गया तब मैंने देखा कि ये कोई औरत है, पर इतनी रात में कोई औरत पेड़ के नीचे क्यों बैठेगी। मेरे अंदर तो जैसे डर का तूफान सा आ गया था। जैसे जैसे मैं उस मोड़ की तरफ जाता गया, मेरा डर और बढ़ने लगा। मैंने सोचा अब उसकी तरफ देखूंगा नहीं, पर ऐसा होता है ना कि जिसकी तरफ ना देखने की सोचो वही नज़र आने लगती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैं उसके पास पहुंचा। आखिरकार मैंने उसकी तरफ देख ही लिया। वो भी सर उठा के मेरी तरफ देखी। देखते ही मेरे तो होश उड़ गए। उसकी आंखों की पुतलियाँ ही नहीं थी, वो बिल्कुल सफ़ेद थी। मेरे तो हाथ पैर जैसे सुन्न हो चुके थे। साइकिल चलाने की तो अब ताकत ही नहीं रह गई थी। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। थोड़ी देर बाद जैसे एकदम से होश आया हो, मैंने ज़ोर से साइकिल चलाना शुरू किया और सीधे अपने घर पहुंचकर ही दम लिया। घर पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे जान में जान है। सीधे बिना किसी से कुछ बात किए सोने चला गया। सब ने सोचा शायद बहुत थक गया है। माँ ने खाना खाने के लिए पूछा, पर हिम्मत ही नहीं थी कुछ करने की। सुबह जब नींद खुली तब पता चला पिछले शाम को हमारे परिवार में एक महिला का देहांत हो गया है। तब मैंने ये किस्सा सबको अपने घर में सुनाया और इतनी रात को उस रास्ते से आने के लिए बहुत डांट भी खाई। तब से मैं कभी उस रास्ते में दिन में भी नहीं गया।